जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां हमारा चैप्टर चल रहा है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, परिचालन लागत। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हम लोग 5 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर भी चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी कीजिएगा। लास्ट न्यूमेरिकल चैप्टर है, पूरी की पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म किया है। हर एक चैप्टर से रिलेटेड 12-13 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किए हैं हम लोगों ने, और उनको पढ़ने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन कठिन लगेगा नहीं अपने प्रैक्टिस सेट में। इस बात का वायदा है हमारा आपसे। तो बिना किसी भूमिका के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन, जहां पर हम लोगों को दो तरीके की व्हीकल्स की कॉस्ट एक साथ निकालनी है, व्हीकल ए, व्हीकल बी। तो टोटल कॉस्ट ए, टोटल कॉस्ट बी के साथ में हम लोग फॉर्मेट में चलेंगे और कोई चीज नई नहीं है। तो क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा पे तो मिलेगा और स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इंफॉर्मेशन है, मिस्टर ए रन्स टेम्पो सर्विस इन द टू एंड town and has two vehicles. He furnishes you the following data. You are required to compute the cost per running kilometer. Cost of vehicle AB, road license fee per year, AB supervision salary yearly, AB driver's wage per hour, cost of fuel per liter, repair and maintenance per kilometer, tire cost per kilometer, garage rent per year, insurance premium yearly, kilometers per liter, run during the year, kilometers, life of vehicles in kilometers, charge interest 10% per annum on the cost of vehicles. The vehicles run 20 किलोमीटर पर आवर ऑन एन एवरेज। ओके, इस आधार पर हम लोगों को कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। रुके रहिएगा अगले 15 मिनट लगभग हमारे साथ में, और उसके बाद आपको चीजें सब एकदम से समझ में आ जाएंगी बड़ी बड़ी सरलतापूर्वक। मैं फिर कहता हूं, बहुत बार कह चुका हूं, कई वीडियोस में कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, वीडियो के व्यूज पे मत जाइएगा। ये ना हो ऐसा कहीं कि आप व्यूज देखें 5 हैं 6 हैं और आप वीडियो को छोड़ दें ये सोचकर कि कंटेंट में दम नहीं होगी। नहीं तो व्यूज क्यों नहीं होते जहां लोग मिलियंस व्यू लिए बैठे हैं? तो यहां पर क्यों नहीं है? 5-6 व्यू है, इसका मतलब कंटेंट नहीं ठीक है। मैं आपको वायदा करता हूं, आप कोई भी ओवरव्यू का हमारा वीडियो उठा के देख लीजिए और उसके बाद अगर आपको पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सेशन आप हमारे साथ कर लीजिए, फिर उठाइए अपनी किताब को, करिए प्रैक्टिस। हाँ, बस ये है कि आपका मन पढ़ने का होना चाहिए, ये कंडीशन उसके साथ में लगी रहेगी। उसके बाद अपना कोई भी प्रैक्टिस सेट आप उठा लीजिए और सॉल्व करिए क्वेश्चन, कहीं पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जहां जहां पर कभी आपको लगेगा कि ये कंडीशन अच्छी आई, याद करिएगा वो कंडीशन हमने अपने वीडियोस में बता के रखी होगी। हम हमेशा वीडियोस जब दे रहे होते हैं ना, ये कंटेंट जब डिलीवर करते हैं, उस समय हम एज ए स्टूडेंट भी सोचते हैं कि बच्चा क्या क्या क्वेश्चन उठा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन उसके हो सकते हैं। तो हम उन सभी क्वेश्चंस को भी अपनी तरफ से ला करके आपको सोल्यूशन देने का उसका प्रयास करते रहते हैं हमेशा। आपसे बस इसके बदले इतना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाता है तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक कंडीशन अच्छी दी है, आवर्स के आधार पर इसमें कैलकुलेशन आ गई है। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करने का तरीका नहीं बदलेगा। पहली हेडिंग जिसका नाम है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है जो टाइम बेस हैं, रनिंग बेस नहीं है, वो सब स्टैंडिंग है। जैसे इसने कहा रोड लाइसेंस फी पर ईयर। देखो पहले तो किलोमीटर देख लो भाई, रन ड्यूरिंग द ईयर, किलोमीटर्स, वर्ष में यात्रा। वर्ष में यात्रा, हमको सारे खर्चे कैसे चाहिए? एनुअल चाहिए। क्वेश्चन हमारा मंथली लगेगा, क्वार्टरली लगेगा, हाफ ईयरली लगेगा या ईयरली लगेगा, ये डिपेंड करता है रनिंग किलोमीटर्स पर। अगर वो मंथली है तो मंथली लगेगा, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली लगेगा, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली, एनुअली है तो एनुअली क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर रन ड्यूरिंग द ईयर किलोमीटर्स दिया हुआ है तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, ईयरली चाहिए, रोड लाइसेंस फी पर ईयर, तो रोड लाइसेंस फी कितनी? 750 750। उसके बाद में सुपरविजन सैलरी, ये भी यहीं आएगी।
1800 1200। उसके बाद ड्राइवर्स वेज पर आवर, इसको भी छोड़ दीजिए। कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर छोड़िए, रिपेयर मेंटेनेंस छोड़ दीजिए, टायर कॉस्ट पर किलोमीटर छोड़ दीजिए, गैरेज रेंट पर ईयर 1600 550, ये यहां आ जाएगा 1600 550। उसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम 850 500, ये यहीं आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम 800 500, बात समझ में आ रही है? इंश्योरेंस प्रीमियम 850 है, 850 और 500, ठीक है, ओके। किलोमीटर्स रन पर लीटर, इसका नहीं मतलब है रन ड्यूरिंग द लाइफ, किलोमीटर्स नहीं मतलब है रन ड्यूरिंग द ईयर, किलोमीटर्स नहीं मतलब है लाइफ ऑफ व्हीकल्स, किलोमीटर नहीं मतलब है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पर आएगा। और तैयारी जानते हो किसको कहते हैं? जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं ना, इसका नहीं मतलब है, इसका नहीं मतलब है, इसका नहीं मतलब है, इसका नहीं मतलब है। तैयारी जब आपकी बेहतर हो जाएगी ना, तो आप ऐसे छांट पाओगे इसको कि इसको अभी नहीं, इसको अभी नहीं, इसको अभी नहीं, इसको अभी नहीं, और इसको अभी नहीं तो कभी कब लिखेंगे इसको, ये भी पता है हमको। बस इतना ही तो करना है, कोई महानता नहीं हासिल करनी है इसमें कि हम बड़े महान हो गए ऐसा कर लिया तो, कुछ नहीं यार, समझना ही तो है। और एक तरीके से कहें तो अगर आप नहीं समझते हैं सही तरीके से रट लिए हैं फॉर्मेट, तो भी तो कर लेंगे, क्या दिक्कत लगेगी? आपको पता है कि ये वैल्यू कहां लिखी जाती, हो गया, बस इतना ही तो करना है, ठीक है। हाँ, जब अगर समझ लिए हैं तो समझते हुए समझ पाएंगे कि आखिर यहां पर क्यों, कोई क्वेश्चन उठा दे कि इसको यहां क्यों लिखा, तो हम बता पाएंगे कि क्यों लिखा। अदरवाइज हम बता नहीं पाएंगे, बस लिखा जाता है। कोई पूछेगा क्यों लिखा जाता है, और लिखा जाता है फॉर्मेट में ऐसे था। तो अगर समझ लिए हो तो ये नहीं कहना पड़ेगा कि फॉर्मेट ऐसा था, तब हम ये कहेंगे कि देखो ये स्टैंडिंग चार्जेस हैं, ये सब टाइम बेस हैं, इनका रनिंग से कोई मतलब नहीं है, गाड़ी चले ना चले ये खर्चे होंगे, इस वजह से ये स्टैंडिंग में आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स कितनी है? 25,000 15,000, और इंटरेस्ट लगेगा 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, जितनी कैपिटल उसका 10%। तो 25,000 और 15,000 है, इसका 2500 और 1500, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। टोटल कर लो, टोटल ए 0, 5 5 10 का 0, 8 7 15 1 16 16 और 6 22 22 8 30 5 35 के 5, 1 2 2 4 और 3 7, ओके ठीक। इधर 0 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 5 15 5 20 5 25 के 5, 2 और 2 4, टोटल ये 7500 और 4500। अब उसके बाद में दूसरी हेडिंग डाली हमने, क्या? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में देखो क्या आएगा, सुपरविजन, ड्राइवर्स वेज पर आवर, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर किलोमीटर, डायरेक्टली दिए हुए हैं। रिपेयर, रिपेयर्स अलग अलग दिया है, पर किलोमीटर 1.5 रुपए खर्च होता है ए में, और ए गाड़ी चली है 15,000 किलोमीटर। ए गाड़ी वर्ष भर में कितना चली है? 15,000 किलोमीटर, और ए गाड़ी में रिपेयर पर किलोमीटर होती है 1.5 रुपए की, तो 15 का 1.5 कितना होगा? 22,500 रुपए, 22,500। 15 का आधा 7.5, 15 और 7.5, 15 7 22, 22.5, और 2 रुपए पर किलोमीटर खर्च होते हैं कहां पर? बी में, तो वो 6,000 चल रही है, इस वजह से यहां आएंगे 12,000। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, हम नहीं बता रहे हैं। टायर कॉस्ट पर किलोमीटर, ये भी यहीं आएगी। टायर कॉस्ट, ए में कितनी टायर कॉस्ट लग रही है? 1 रुपए की लग रही है, तो ये 15,000 आएगा यहां पर। और बी में 80 पैसे लग रही है, तो 8 6 4800 रुपए आएगा यहां पर।
टायर के बाद में गैरेज रेंट नहीं आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम, किलोमीटर्स पर लीटर, रन ड्यूरिंग द ईयर किलोमीटर, लाइफ ऑफ व्हीकल्स। ओके, बस यहाँ दो बातें आएंगी, आ गई हैं दोनों, 12,416,800 और 527 213 37,500। ये हो गया है हमारा टोटल बी। बात समझ में आ रही है ना आपको? ऐसा क्वेश्चन में कहा है, हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। फॉर्मेट सही तरीके से अगर आपको याद हुआ तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के 15 नंबर आपके, कोई डाउट नहीं है, मिल ही जाएंगे। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेप में आते हैं जिसका नाम है रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस ऊपर से ढूंढते हुए चलेंगे। ड्राइवर्स वेज पर आवर घंटों में दिए तो यहीं पर आएगी, क्योंकि क्या दिया हुआ है, ड्राइवर्स वेज। ओके, ड्राइवर्स वेज कितनी दी हुई है, @4 पर आवर, @4 पर आवर। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्वेश्चन में कहा जा रहा है गाड़ी 1 घंटे में औसतन 20 किलोमीटर चलती है। गाड़ी कितना? 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स, रनिंग आवर्स, कैलकुलेशन ऑफ रनिंग आवर्स। गाड़ी रन 4 किलोमीटर, व्हीकल्स रन 20 किलोमीटर इन आवर्स। 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। ए गाड़ी 15,000 किलोमीटर चल रही है और 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब है कि 2 सती 14, 2 पंचे 10, 750 घंटे ये चली होगी। बी गाड़ी 6,000 किलोमीटर चलती है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब है 300 घंटे चली होगी। तो निकाल दीजिए आप, 750 गुणे 4 कर दीजिए, 15 दूना 30, 3,000 रुपए और 4 तियां 1,200 रुपए। ठीक, अच्छा ये जो हम ऐसे कर दिए 3,000, समझ में आया आपको? 750 गुणे 3, 75 चक्कू कितना होता है, 300 और एक जीरो और लगा दिया। ठीक, तो ड्राइवर्स वेज हो गया। ओके, कॉस्ट ऑफ फ्यूल पर लीटर। ओके, ये अभी, हाँ ये कहाँ आया, कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अब कॉस्ट ऑफ फ्यूल कैसे निकालेंगे? फ्यूल का कैलकुलेशन यहीं पर करेंगे, फ्यूल का कैलकुलेशन करेंगे। फ्यूल के लिए क्या कह रहा है, किलोमीटर्स पर लीटर 6 और 5। जो गाड़ी ए है, ए गाड़ी जो है ये 1 लीटर में 6 किलोमीटर जाती है। कितना? 1 लीटर में 6 किलोमीटर जाती है। और चली कितना है, 15,000 किलोमीटर चली है। 1 लीटर में 6 किलोमीटर जाती है। तो अगर मैं 15,000 को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कितना पेट्रोल लगा। और 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 1.5 रुपए का मिलता है। तो सॉल्व कर लो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2500 लीटर लगा। 2500 गुणे 15, 15 जीरो 0, 15 जीरो 0, 15 75 के 5, 15 दूना 30, 7 37, 1 दर्जे में दशमलव, तो 3,750 रुपए का फ्यूल लगेगा ए में। और बी में 6,000 किलोमीटर चली और 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलती है। 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलती है और ये मिलता कितने का है? फ्यूल रेट सेम है। सही बात है, होगा भी। 12 5 एकन 5, 5 दूना 10, 2 जीरो। अब 12 गुणे 1.5 कितना होगा? 1800। तो 1800 का फ्यूल यहां पर लगेगा। ठीक, तो फ्यूल कितना लगेगा? 3750 का और 1800 का। चलो अब देखो आगे और क्या बचा। तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल पर लीटर हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, टायर हो गया, गैरेज रेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, किलोमीटर्स हो गया, रन ड्यूरिंग द ईयर किलोमीटर्स हो गया, लाइफ ऑफ व्हीकल्स किलोमीटर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सब कुछ हो गया। तो बचा डेप्रिसिएशन, जिसके लिए कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन में कहीं कुछ है ही नहीं।
ध्यान रखना, जब कुछ भी ना कहे तो भी मशीन और रेट पे और ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है, कोई डाउट नहीं है, लगता ही लगता है, कॉस्ट कॉस्ट पर लगता है। तो चलो डेप भी कैलकुलेट कर देते हैं। ए का डेप्रिसिएशन कितना, 25,000 रुपए की गाड़ी है, 25,000 रुपए की गाड़ी है, इसका लाइफ जो किलोमीटर में दिया है वो 1,00,000 है, और ए वाली जो गाड़ी है ये चल रही है 15,000 किलोमीटर। 1,00,000 किलोमीटर इसको चलना है पूरी लाइफ में, 15,000 अभी चल रही है, तो 5 जीरो ये गए, 3 जीरो ये गए, 2 जीरो ये गए, 15 जीरो जीरो, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 37, 37 तो 50 रुपए का डेप्रिसिएशन ए पर लगेगा। बी जो है ये 15,000 की गाड़ी है, इसका लाइफ जो दिया है वो 75,000 दिया है, और ये चलती है 6,000, ठीक है। तो 3 जीरो ये गए, 3 जीरो ये गए, 15 पचे 75 और 15 इक्कन 15, 5 दूना 10 और 6 दूना 1200 रुपए का यहां पर आएगा। तो 3750 और 1200 सब हो गया, टोटल कर दो, 18 12 20 10 30 42, यहां पर 0 5 5 10 का 0, 7 7 14 1 15 9 और ये 10 10 500 टोटल सी। अब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, टोटल कर लो सबका। देखो 5 5 5 जीरो सब में मिल रहा है, तो 3 जीरो तो ऐसे ही हो गए, 5 7 7 14 14 और 1 15, 3 1 4 और 1 5, 55,000 रुपए इसकी कॉस्ट आई ए की। और इधर 8 5 13, 8 2 10 5 15, ठीक है, 8 5 13 2 15 15 और 4 6 4 10 10 4 14 और 1 15, हासिल आ गया है 1 1 और 1 2, 25,500 इसकी आई। ओके, अब क्या कैलकुलेट करेंगे, पर पैसेंजर किलोमीटर। तो पर पैसेंजर किलोमीटर बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन किलोमीटर्स। तो 55,000 जो कॉस्ट आई है, इसमें गाड़ी चल रही है 15,000 किलोमीटर। 55,000 जो कॉस्ट आई है, इसमें गाड़ी चल रही है 15,000 किलोमीटर, 3.66। और जो 25,500 चल रही है, इसमें गाड़ी चल रही है 6,000, 4.25। आंसर मैच करता हूं चल के, 3.7 और 4.25। ओके, 3.7 ये राउंड ऑफ किया होगा, शायद राउंड ऑफ करके वैल्यू आई होगी। एक बार टोटल कर लेता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं हमने कुछ इधर मिसमैच कर दिया हो। तो 7500 प्लस 37,500 प्लस 10,500, 55,500 है। हाँ 55,500 है टोटल। देखो 5 5 10 5 15, 55,500 है, इसी वजह से राउंड ऑफ नहीं किया होगा, ये है 55,500। तो 55,500 डिवाइडेड बाई 15,000, 3.7 एग्जैक्टली पूरा कंप्लीट आ रहा है, 3.7। देखो गलती कभी भी हो सकती, किसी से भी हो सकती है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो ना यार, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, दिमाग का दही बनाएगा। इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो पहले फिर बताएं। हो गया, यह क्वेश्चन तब हो पाएगा जब कम से कम 3-4 बार एग्जाम से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होगे, तब, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ऐसे क्वेश्चंस ना, जैसे ये कंडीशन दे दी गई, ये कंडीशन है, और ये कंडीशन बहुत भूलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, ये कंडीशन बहुत भूलते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि पूरे फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन के लिए कुछ कहता ही नहीं है।
अपने आप जान पाओ तो जानो कि डेप्रिसिएशन भी लगाना, नहीं जान पाओ तो छोड़ो, जाने दो। और ऐसी सिचुएशन में हम याद रखेंगे, ये बड़ा मुश्किल होता है, दबाव भी होता है ना एग्जाम का। अच्छे अच्छे लोग जो टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनका भी कंपटीशन नहीं निकलता। क्यों? एग्जाम में बैठते उनका नहीं निकलता, उनके स्टूडेंट का निकल जाता है। एक तो होता है लक, बहुत बड़ी चीज होती है, और दूसरी चीज क्या होती है? प्रेशर, दबाव। अगर आप बहुत ज्यादा सोच सोच के गए हैं ना, तो भी गलती होगी बहुत ज्यादा। माइंड फ्रेश होना चाहिए, प्रैक्टिस कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। पहले प्रैक्टिस, उसके बाद में पॉलिश। जैसे जूते नहीं, आप कितना भी महंगा जूता ले लीजिए लेदर में, उसके बाद आप उसको पॉलिश ना करिए, देखिए उसकी शाइनिंग रह जाएगी क्या? नहीं। अगर शाइनिंग चाहिए तो पॉलिश करनी पड़ेगी। तो अगर ब्रेन में शाइनिंग चाहिए तो पॉलिश करनी पड़ेगी। कैसे? बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करके। आप बार बार पॉलिश करते हैं ना, जितना पॉलिश करते हैं उतनी शाइनिंग आती चली जाती है। सेम वैसे ही एजुकेशन भी है, सेम वैसे ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। जितनी बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी बार आप और बेहतर होते चले जाएंगे, उतनी बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। तो उम्मीद है आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा बढ़ेगा ना, क्योंकि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो। और एक काम हमारी तरफ से करना, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।